लोकेश भाई से आज जानेंगे कि इन्होंने एसएससी सीजीएल की कैसे तैयारी की थी, क्योंकि जितने इनके नंबर हैं एसएससी सीजीएल में वो काबिल तारीफ़ हैं। 2018 सीजीएल और 2019 सीजीएल में 2018 में डबल की पोस्ट मिली है, ऑल इंडिया रैंक 54th 54वीं रैंक है इनकी, और 2019 में तो इतने नंबर हैं कि ये टॉप 5 या टॉप 3 मतलब टॉप 10 में इनका रैंक पक्का है डबल में। ये बाकी सभी पोस्ट जितनी भी हैं सीजीएल की उसके लिए भी एलिजिबल हैं 2019 के थ्रू, चाहे वो एमईए हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो या कोई भी एबीसी पोस्ट हो, सबके लिए एलिजिबल है ये। तो खैर ये तो ये डिसाइड करेंगे क्या इनको पोस्ट लेनी है। जानेंगे आज इनकी पूरी तैयारी के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं जो इनके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं 700 में 695 हैं। जी हाँ, 695, 700 में 695। और जो इनका रॉ स्कोर रहा है जरा उसको भी ध्यान से सुनिएगा। प्री में इनके 170 मार्क्स थे, मैथ में मेंस के पेपर में 190 मार्क्स, 194 194, और इंग्लिश में 191.25। तो सबसे पहले जानेंगे ये खाते क्या क्या हैं, क्या डाइट है इनकी, कैसे तैयारी की इन्होंने, मतलब इतना ज़्यादा नंबर कैसे आता है। तो लोकेश भाई बताइए कि इस तैयारी का राज क्या खाने पीने का था, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस या एक इंटेलिजेंस, क्या बोलेंगे आप? मुझे प्रिपरेशन करते हुए टाइम हो गया है। 19th का जो है उसमें मैंने सिर्फ मॉक की तैयारी करी। 18 तक मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस किए, बुक सॉल्व की, ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व किए। 19 में सिर्फ मेरी एक ही स्ट्रेटेजी थी, सिर्फ मॉक मैथ्स और इंग्लिश के, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली मेरे सब रेडी थे। मतलब आपके, मैं ये समझता हूँ कि 200 में से अगर 160 मार्क्स आप इजीली ले आते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट सारे रेडी हैं। अब आपको सिर्फ एक चीज़ करने की तैयारी की ज़रूरत है, मॉक देना है। जितने मॉक दे सकते हो, 3 प्री के बाद आपको मिनिमम 90 डेज मिलते ही हैं। 90 डेज में 90 मॉक का टारगेट पकड़ के चलो, मैथ्स का और इंग्लिश का। आपके आराम से नंबर 190 180 टच करेंगे, कोई नहीं रुक पाएगा, चाहे कितना टफ पेपर आ जाए। अब मान लो पेपर टफ बहुत भी आ रहा है कि भाई 200 में से 150 भी नहीं आ रहे, तो दुनिया के भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपने 90 मार्क्स दे रखे हैं, आप दूसरों से पहले ही काफी आगे हो जाते हो। बिल्कुल, तो ये है मैं 19 की तो सारे जो भी मार्क्स का राज यही है, मार्क्स। तो इससे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि तैयारी आप कब से कर रहे हो, आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट की है, लेकिन उससे पहले चलते हैं इनके एक जो बैकग्राउंड होता है, आपने जो बचपन में पढ़ाई की है। अब मान लीजिए कोई इंग्लिश मीडियम से है तो उसकी ऑलरेडी इंग्लिश काफ़ी बढ़िया होगी, कोई हिंदी मीडियम से है तो उसकी हिंदी अच्छी होगी, लेकिन हिंदी का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है, एसएससी में एटलीस्ट, है ना। तो वो समझेंगे सबसे पहले कि आपने, मतलब बताइए आपने। थ्रू आउट स्कूलिंग हिंदी मीडियम से ही है। मैं 8 तक तो गवर्नमेंट स्कूल में था, फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल 12th में, लेकिन साइंस मैथ्स थी मेरी, ठीक स्टूडेंट था। पर मैं इंग्लिश का हाल बहुत बुरा, अगर आप हिंदी मीडियम का जानना चाहेंगे राजस्थान में, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के बच्चों को 12th में इंग्लिश की बुक आधे से ज़्यादा को रीड करनी नहीं आती। हम लोग थोड़ा ठीक थे, अगर रीड भी करनी आती है तो हमें ट्रांसलेशन नहीं आता था। संजीव पासबुक आती थी, उसको पढ़ के एग्जाम में पेपर पास करते थे हम लोग कि भाई हाँ ऐसे इस चैप्टर का मीनिंग ये है, वो संजीव पासबुक हमें बताती थी, हमें डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं आता था। फिर इंजीनियरिंग ने हमारी बहुत हेल्प की इंग्लिश में। इसके बाद चलो इसका रिकवर हुआ ही हुआ। बाकी एसएससी की जो प्रिपरेशन करी उसमें सारे एसपी बख्शी बुक हैं, वर्ड पावर मेड इजी बुक है, ये इसके साथ ये तो आपकी वो बुक्स हैं जो आपको ग्रामर ठीक करेगी, लेकिन आपको अगर अपनी कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज बढ़ानी है उसके लिए मूवीज़ मैंने इंग्लिश में देखना शुरू की, सबटाइटल के साथ। स्टार्टिंग में आप बिना सबटाइटल देख लेते हैं आराम से। फिर नॉवेल पढ़ो, आप जितना रीड कर सकते हो पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक होता है, न्यूज़पेपर पढ़ो, पर पढ़ो डेली। आपका 1 घंटा 2 घंटा कुछ ना कुछ रीड होना ज़रूरी है, तभी आपकी कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज बढ़ेगी। बता दो भाई, राजस्थान के जयपुर से हैं, सॉरी जोधपुर से हैं, और जैसा कि इन्होंने मुझे बता रखा है जोधपुर से इन्होंने कभी बाहर कदम नहीं रखा। इंजीनियरिंग भी जोधपुर से की इसीलिए क्योंकि इनको बाहर जाना ही नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, हादसा बताइए आप जरा। 2014 में इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के बाद थोड़ा बहुत एसएससी में 7 लोग घुस गए थे, दोस्त लोग, हम 3-4 जने थे, साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे। हम 14 में एलिजिबल नहीं थे, हमने फॉर्म भर दिया था, लेकिन 14 में उस समय ऐसा होता था जिस ईयर आप फाइनल ईयर में हो तो आप एलिजिबल नहीं होते उस पोस्ट के लिए। तो हमने पेपर दिया, प्री हमने चारों ने पास कर लिया, लेकिन एलिजिबिलिटी नहीं थी। तो 15 में अच्छा करने के लिए हम दिल्ली आए थे। मैं 3 दिन के अंदर मेरा शायद टीसीएस का इंटरव्यू हो गया और मैं छोड़ के बीच में चला गया। और मैं पहले अहमदाबाद में 3 महीने आईएलपी की ट्रेनिंग हुई, मार्च से लेकर मई जून तक, और उसके बाद में मुंबई में टीसीएस में था मैं। और 2018 में अभी छोड़ी है जॉब मैंने, क्योंकि मेरा 17 का मेंस का पेपर बहुत बिगड़ गया सीजीएल का। मानी क्योंकि मेरे दोस्त सारे सेलेक्ट हो रहे थे। 15 में मेरा फ्रेंड सीबीआई में सेलेक्ट हो गया, एक दूसरा फ्रेंड 16 में इनकम टैक्स में सेलेक्ट हो गया, तीसरा मैथ्स में इतना अच्छा है कि वो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता है,
और मैं वहाँ पे TCS में कोडिंग कर रहा हूँ बैठ के, प्रोडक्शन सपोर्ट था, मन सारा यहाँ सीजीएल की। अच्छा, आपका एक सेकंड रुको, कंप्यूटर साइंस था? नहीं, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था। अच्छा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी बहुत ही कम आती है, तो IT कंपनी में ही स्विच होता है, तो इसलिए आप TCS में घुस गए? इसलिए TCS में चले गए थे। तो मुंबई रास नहीं आई या दोस्त सेलेक्ट हो रहे थे, क्या कारण था? दोस्त सेलेक्ट हो रहे थे, मन पूरा गवर्नमेंट का ही था, वो पापा गवर्नमेंट में लगे हुए थे, मेडिकल फील्ड से रिटायर्ड हुए थे, और उस समय जॉब लेनी जरूरी थी। 15 में पापा रिटायर्ड थे और मेरा एजुकेशन लोन था, तो इसलिए मुझे जॉब उस समय लेनी जरूरी थी। पर पूरा मन सीजीएल में अटका हुआ था कि वो करनी है इसको। ये है सीजीएल की, ये चीज अच्छी चीज लगती है कि आपको अपना पोटेंशियल पता है ना, तो आप सिलेबस देख के एक बार लग जाएगा कि हाँ मैं ये पेपर निकाल सकता हूँ। तो आप जो लोगों को आराम से लग जाता है ना कि मैं पेपर निकाल सकता हूँ, उनको कभी भी है ना तैयारी छोड़नी नहीं चाहिए। आपको 2 साल लगे, 3 साल लगे, उससे मत घबराओ, टाइम लगता है। आपको कितने साल लगे ये बताओ? मेरे साल गिन लो आप, 14 पास आउट हूँ मैं। 15 में 14 को एक बार के लिए भाई मान लेते कि नहीं भी है, तो अभी 15 में मेरा प्री तक नहीं निकला, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा 14 में प्री निकल चुका है। 15 में मेरा प्री तक पास नहीं हो, क्योंकि मैं सिलेक्शन में चला गया तो कुछ भी तैयारी नहीं कर पाया। भैया प्री में 0 मतलब 192 या 93 कुछ मार्क्स आए थे और 102 के आसपास कुछ यूआर की कट ऑफ जाती है, नहीं हुआ। जबकि मेरा फ्रेंड सीबीआई में सेलेक्ट हुआ 16 में मैंने फिर प्रिपरेशन की अच्छे से, तैयारी की वहीं पे जाके, वहीं पे ऑफिस के बाद जितना पढ़ सकता था पढ़ा। मेरे मार्क्स 493 कुछ थे और मिनिमम 513 कट ऑफ गई थी उस समय टैक्स असिस्टेंट के लिए। तो मुझे लगा ठीक है यार 20 नंबर ही तो है, ले आऊंगा नेक्स्ट टाइम। डीवी दे के आ गया था, पर मुझे पता था जॉब नहीं लगेगी, तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम करूंगा। तो एक बार नॉन इंटरव्यू कुछ इसको 2400 और 2800 ग्रेड पे को पहले नॉन इंटरव्यू पोस्ट और बाकियों को इंटरव्यू पोस्ट बोलते हैं ऑब्वियसली। फिर 17 में मैंने दिया, लेकिन मेंस का पेपर आप लोगों को पता होगा कि कैसा आया मैथ्स का, तो वो बहुत खराब होने के कारण फिर मैंने फरवरी मार्च के बाद रेजिग्नेशन डाल दिया। 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना होता है, और फिर मैं 18 में जॉब छोड़ के आ चुका हूँ यहाँ पे तैयारी के लिए। मैंने कहा अब कुछ नहीं, अब सारे दरवाजे बंद करने पड़ेंगे तभी हो पाएगा कुछ। तो क्या लगा नहीं कि ये रिस्क है? बहुत रिस्क लगी थी, पर सर हाँ सबसे इसमें बहुत बड़ी बात बताऊंगा, पता है अंदर से टूटने वाली फीलिंग आती है, लेकिन सपोर्ट सारा फैमिली का। घर में पापा ने, सिस्टर ने, मैंने अपने रिलेटिव्स तक को ये नहीं बताया कि मैंने जॉब छोड़ रखी, उनको अभी तक नहीं पता कि मैंने जॉब छोड़ रखी है 18 से। क्यों? क्योंकि वो लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि आपका सीजीएल का एक पेपर 3 साल में 2 साल तक मिनिमम चलता है। बिल्कुल। ये आप दूसरों को नहीं समझा सकते कि यार नहीं अभी तक पेपर दे रहा है, उनको ये लगेगा कि बंदा पेपर पास नहीं कर रहा, जबकि 18 का ही पेपर रिजल्ट कब आया 2021 में। 3 साल तक आप रिलेटिव्स को कैसे कन्विंस करोगे कि हाँ भाई लड़का ऐसे ही घूम नहीं रहा बिना मतलब कि पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। तो आप समझो मेरे पूरे रिलेशन में किसी को, रिलेटिव्स को किसी को नहीं पता है कि मैंने जॉब छोड़ रखी है। अब इसके थ्रू कुछ पता चले अब ठीक है सिलेक्शन हो चुका, तो अब पीट दिया कि हाँ भाई डब्ल्यू मिल चुका है। मेरी अभी डब्ल्यू यूपी मिला है मुझे, इलाहाबाद पीडीए सेंट्रल है, और पीडीए सेंट्रल लखनऊ, और इलाहाबाद में जाके पोस्टिंग होगी, ब्रांच ऑफिस मेरी इलाहाबाद रहेगी। ये 18 का है, और 19 में मैंने सोचा है अभी तो डीवी देना है मुझे। एक्साइज में होम स्टेट के लिए ट्राई करूंगा, तो एक्साइज इंस्पेक्टर भरूंगा। इस बार आपने सीजीएल दिया ये वाला? 20 का मैंने दिया है, लेकिन वो मैं नहीं जाऊंगा उसमें आगे, क्योंकि सेंसलेस है, अननेसेसरी फालतू किसी की पोस्ट में। पर मैंने फिर भी कुछ भी कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, दे दिया। मैथ्स में 22 क्वेश्चन किए थे मैंने, राइट हैं सारे। मैं रीजनिंग में 20 टोटल मेरा 149 स्कोर हो रहा है। 149। तो अच्छा, मैं अगर आपके पहले सीजीएल के मार्क्स की बात करूं, जैसा कि 2-3 चीजें इन्होंने बताई। एक तो ये कि प्योर हिंदी मीडियम से हैं, जो शुद्ध हिंदी माध्यम होता है, और वो कुंजी देख के आप लोग मतलब अंग्रेजी उतनी आती भैया कुंजी पढ़ लो पास हो जाओ। 12 तक एटलीस्ट इंजीनियरिंग में थोड़ा हेल्प मिल गई, इंजीनियरिंग में आप बदल जाते हो। तो इंजीनियरिंग में थोड़ी मेहनत की, इंग्लिश इंप्रूव हुई। और लोकेश ने एक बात मुझे और बताई कि नॉवेल बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ये। और एक बात तो अभी आपके साथ ही पता चली मुझे कि इनको मूवीज देखने का भी शौक है इंग्लिश, लेकिन उसमें ज़्यादा मत घुसिएगा आप लोग। दैट शुड बी ओनली फॉर स्टडिंग, नॉट फॉर कि यार तुम मजे लेने लोगे उसमें, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने सारे जो ये वेब सीरीज और ये सब होती हैं, सारे 18 के सिलेक्शन के बाद मुझे लग गया था कि अब फुल टाइम है, सब कुछ कर चुके उसके बाद, उससे पहले कुछ भी नहीं। तब तो जब मैंने जॉब छोड़ के आया तो इतना डर था, सारे दिन बस सुबह उठा भाई जो भी अपना दैनिक दिनचर्या पूरी की, और उसके बाद में सीधा लाइब्रेरी, बैग लिया, टिफिन लिया, सीधा लाइब्रेरी। आपके और आपको आ रहे हैं 8-9 बजे घर आ रहे हैं, रात का खाना ना खाया, फिर थोड़ा बहुत कुछ देखना है देख लिया, कर लिया, मतलब पढ़ने के हिसाब से कि भी मॉक देना है तो मॉक को रिवाइज करना है या कुछ करना है तो वो कर लिया। तो आज जानेंगे इनसे कि इनका डेली रूटीन क्या था, कैसे ये तैयारी करते थे। ऑब्वियसली इन्होंने बताया कि जॉब के साथ साथ ये कोशिश कर रहे थे तैयारी की, लेकिन कितने घंटे दे
पाते थे आप? मैं जॉब के बाद तो मेरे को मुश्किल 2-3 घंटे मिलते थे, वीकेंड पे मैं थोड़ा पढ़ लेता था 6-7 घंटे, तो मैंने मैथ्स ठीक कर ली थी, लेकिन अभी भी वो सफिशिएंट नहीं थी कि मेंस में आप कोई भी पेपर आ रहा है और आप घबरा नहीं रहे हो, इतनी सफिशिएंट नहीं थी। प्री में मेरे हर बार अच्छे नंबर आए, प्री मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, क्योंकि मेरे ख्याल से 16-17 में पेपर इतने प्री के टफ आए नहीं थे, नॉर्मल आती थी, नया नॉर्मल पेपर से डिजिटल पेपर करना शुरू किया था, ऑनलाइन पेपर स्टार्ट किए थे उसी साल, तो अभी थोड़े सिंपल ही थे। तो दिक्कत आती थी जीके में नंबर आ रहे हैं 8 या 9, ये आलम चल रहा था। तो मैं 18 में मेरा एक ही था कि मेंस के लिए मैथ्स पढ़नी है और प्री के लिए जीके पढ़नी है, ये मेरा 18 के लिए टारगेट था। तो मैंने सिर्फ यही किया, जीके के लिए मैंने सब कुछ पढ़ा जितना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, लूसेंट रटने की आदत है लोगों को, अगर जो लोग लूसेंट रट सकते हैं मैं उनको कोई चीज रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक। लेकिन जो नहीं रट पाते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्चुअली एक चीज करनी पड़ेगी, उसमें बहुत इरिटेशन होगा, क्योंकि मैंने बोला ना, पूरी एक हिस्ट्री की बुक मान लो आप पढ़ रहे हो और आपके क्वेश्चन आएंगे 1 या 2, उसकी भी गारंटी नहीं आएंगे कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल 25 क्वेश्चन है, उनको सेलेक्ट करना है, टॉपिक अनंत है, तो कुछ भी दे सकते हैं। और अब तो ये जो आपके करंट अफेयर्स हैं, इनका भी तो बिल्कुल टीसीएस आई है और इसका तो करंट अफेयर और प्लस इतना रैंडम जीके आने लग गया है। प्री के लिए कोई भी नया एस्पिरेंट है, मैं उसको एक ही टारगेट बोलूंगा, आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग कीजिए, खत्म कर ली तो आप जीके में आइए, उससे पहले जीके यूजलेस है। और जीके में करें भी तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स आप करंट अफेयर सबसे पहले ये करके जाना, वो तो करके जाना है। एग्जाम से 1-2 महीना पहले अपन 3-4 महीना का स्टार्ट करना, 3 महीने 4 महीने से ऊपर की जीके नहीं, करंट अफेयर नहीं आती है। अभी आप सोचेंगे कि यार जनवरी नवंबर की आई थी, ये मत देखिए, क्योंकि पेपर एक्चुअली मई में होना था, ये तो कोविड की वजह से इन्होंने पेपर शिफ्ट किया। अच्छा, इनको मैं रोकूंगा थोड़ा सा, इनसे जानना चाहेंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी की थी, मतलब इनका डेली रूटीन क्या होता था। तो लोकेश भाई, आप जब पढ़ते थे तो आपने मतलब एक तो टीसीएस में रहे 9-10 घंटे की वर्किंग, वीकेंड में पढ़ा, लेकिन आपने बताया कि सीरियस थे आप तब भी, वीकेंड में भी आप जो टाइम देते होंगे। थे थोड़ा होना बड़ा सीरियस किया हमें पढ़ना। किरण पब्लिकेशन बुक आती है, सब अवेयर हैं उससे। मैथ्स की वो बुक इतनी अच्छी है, आप टॉपिक कीजिए और उसको ही सॉल्व कीजिए। देखो राकेश यादव की 7300 वाली बुक आती है और किरण पब्लिकेशन आती है, दोनों बुक सेम है, लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड किरण को इसलिए करता हूँ, किरण में टाइप वाइज क्वेश्चन है। टाइप वाइज क्वेश्चन से क्या होता है, आपने एक टाइप पढ़ी, एक अलजेब्रा का एक टॉपिक किया, उसका एक टाइप किया, सारे के सारे 10-15 सवाल उस टाइप पे मिलेंगे, तो आपकी ऐसे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। वो करो, लेकिन किरण सफिशिएंट नहीं है आज की तारीख में, किरण सफिशिएंट नहीं है। जैसा 17 का आपने पेपर देख रखा होगा और अब पेपर में कुछ भी आता है तो वो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन उसके बाद आप उसको तैयार करने के बाद ही आप कहोगे आगे बढ़ सकते हो। पहले एक बार किरण बहुत बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, जिसको कहते हैं, वो बहुत बहुत जरूरी है, और उसको कम से कम मेरे हिसाब से 4-5 करनी है, ये मिनिमम है। मतलब आप सोचोगे कि ये नहीं चलेगा, नहीं, 4-5 तो मिनिमम है, मतलब आपको याद हो जानी चाहिए। याद होनी चाहिए, हाँ ठीक है। क्वेश्चन देखते आपको पता होना चाहिए, इस पेज पे ये सवाल है, ये आंसर आएगा इसका, भले सॉल्यूशन आता नहीं हो, आपको याद होना चाहिए आंसर आएगा। अब जितना दिमाग आपके पास है वो तो कम होगा नहीं, लेकिन एक किताब याद है, नए क्वेश्चन आएंगे, दिमाग लगा लेना, वो ऐड करना, ठीक है। और अल्टीमेटली अभी भी 70% वही आता है जो पहले आ चुका है, कुछ भी नया नहीं आता। सिर्फ वो 30% के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए जो आपको दूसरों से अलग करता है, वो 30% के लिए आपको मेहनत करनी होती है। तो अब जानेंगे भाई, लाइब्रेरी, जैसा कि आपने बताया कि आप जॉब से जब आए तो उसका लाइब्रेरी ज्वाइन किया आपने, तो लाइब्रेरी में आपका क्या शेड्यूल रहा, मतलब कितने बजे उठते थे आप? सुबह 4 बजे या? नहीं, इतना कुछ भी नहीं, मैं लेजी रहा हूँ हमेशा से, ऐसा कुछ हो ही नहीं। मैं वो होता ना, कुछ मेहनती स्टूडेंट होते हैं जो बहुत जल्दी सेलेक्ट होते हैं, वो होते हैं बहुत, मैं नहीं हूँ, मैं बहुत लेजी आदमी हूँ, आराम से 7 भाई कह रहे लेजी आदमी है, सच में लेजी। रैंक तो मैंने आपको बताई दी, इनकी अंडर मतलब 100 के अराउंड में पक्की है सीजीएल में, विदाउट डबल ए को इंक्लूड कर दें तो टॉप 5 टॉप 10 में हो सकते हैं ये, ठीक। खैर हाँ, तो डेली रूटीन 8 बजे आराम से उठ रहे हैं, कर रहे हैं नॉर्मल रूटीन में जो भी अपना चीजें करनी, स्नान वान करके 10-10:30 बजे लाइब्रेरी में निकल जाता, टिफिन लेके, घर में बना देते हैं करके, वो लेके चला गया, फिर वहीं पे सारा दिन पढ़ना है। सारा दिन का सिस्टम क्या है, जैसे मैं मदर्स की बुकलेट आती थी वैसे, अब तो मैं जैसा टीसीएस का पैटर्न आया ना, तो अब उनको भी रेकमेंड करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक चीजें पढ़ो, अच्छे क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर के सारे सॉल्व करो, और बाकी मॉक दो, मैं यही रेकमेंड करूंगा आज के टाइम में। पर मैंने मदर्स के उस समय, क्योंकि 17 का पेपर पता होगा टफ आया, तो मदर्स की बुकलेट्स वगैरह वो सॉल्व करनी, सारे टॉपिक, एक टॉपिक, जैसे मेरे को एडवांस अच्छी नहीं आती थी, अरिथमेटिक में मेरे को रेशियो मेथड बहुत अच्छे से आता था, तो भले कैसा भी आ जाए मैं देख सकता हूँ। एडवांस का सिस्टम बहुत खराब था,
ये ज्योमेट्री अच्छे से नहीं आ रही, कुछ भी बदल के आ गया तो गया, वो हुआ मेंसुरेशन हुआ, अलजेब्रा हुआ, इंडिविजुअल एक एक टॉपिक को खूब किया। और वो बुकलेट से उसमें 400 सवाल है वो किए। राकेश यादव की एडवांस मैथ्स की बुक आती है, उसको करो, वो बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको एक्चुअली अपनी एडवांस मैथ्स बहुत अच्छी करनी है, राकेश यादव सर की एडवांस मैथ्स की बुक आती है, वो बहुत अच्छी है। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 400 मिलेंगे, तो वो सब किए। वो भी बुक 3 बार कम से कम की है, तो वो करने थे। इसके अलावा मेरे को जीके पढ़नी थी। जीके मेरी बहुत वीक थी और मैं थोड़ा कह रहा हूँ ना, याद करने में बहुत लेजी और अच्छा भी नहीं लगता मुझे। तो मैंने इंडिविजुअल सब कुछ पढ़ा है। पॉलिटी के लिए अपनी सबसे अच्छी लूसेंट में पॉलिटी आराम से याद हो जाती है, वो उसमें काफी अच्छा कंटेंट दे रखा है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बहुत है। हिस्ट्री पकड़ते हैं, हिस्ट्री मैंने 11th-12th की तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ी है, ये यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं। जरूरी नहीं है ये, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत अच्छे से सब कुछ जो आजकल आने लगे, एंशिएंट के बहुत अजीब से सवाल आने लग गए हैं, और वो गुप्त काल के भी आजकल अच्छे संगम साउथ संगम डायनेस्टी और इनके क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल, वो सब में वो बुक हेल्प करती है। और आपको बता दूं कि तमिलनाडु बोर्ड की किताब आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में मिलेगी, ठीक है। तमिल वाली मत करना आप लोग, ठीक है, नहीं तो घूमते रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इंग्लिश में अवेलेबल है, वहां से आपको उनकी वेबसाइट पे है। और जैसे कई लोग ये चीज ढूंढते रहते हैं कि यार ये टेम्पल किसने बनाया, कौन सा राजा, उसमें सब कुछ दे रखा है बहुत अच्छे से। आपको जो भी आर्ट एंड कल्चर ये वो सब कुछ मिलेगा उसमें। उस बुक से बाहर जनरली नहीं जाता हिस्ट्री में, अच्छी बुक है वो बहुत 11th-12th के लिए, ठीक है। तो ये हिस्ट्री हो गई। ज्योग्राफी के लिए एक यूट्यूब पे चैनल था, ज्योग्राफी बाय आलोक सर करके। नहीं, ज्योग्राफी बाय आलोक नहीं था, टारगेट विद आलोक सर हैं करके ऐसे। वो बहुत शुद्ध हिंदी में पढ़ाते हैं, जो एक्चुअली इंग्लिश मीडियम के उनको तकलीफ हो जाए, वो नहीं पढ़ सकते उससे, क्योंकि वो शोभ मंडल बोलते हैं, वो मतलब बहुत ऑथेंटिक हिंदी बोलते हैं वो। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो परेशान हो जाएंगे। अब उनके 80 लेक्चर्स है, लेकिन उन्होंने पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करा के रखा है सारा, वो यूनिवर्स वाली चीजें लेकर सारे इंडियन ज्योग्राफी सब कुछ, सॉइल वॉइल सब करा रखा उन्होंने, रिवर सिस्टम ये वो। तो उससे ज्योग्राफी की बहुत हेल्प हो गई। साइंस के लिए मैं, वैसे तो आप लूसेंट पढ़ो, ठीक है, अगर नहीं पढ़ पाते हो, एग्जामपुर आता है, एग्जामपुर के अब देखना यूट्यूब पे अवेलेबल है कि नहीं है, बाकी एग्जामपुर के वीडियो बहुत अच्छे हैं साइंस के। हाँ, साइंस के। तो आप टीचर का नाम याद है आपको? नाम नहीं याद है, क्योंकि तीनों के अलग अलग हैं। फिजिक्स कोई और पढ़ाता है, केमिस्ट्री कोई और पढ़ाते हैं, और बायो भी कोई मैम पढ़ाती, बायो कोई। चलिए एक काम करूंगा, मैं लोकेश भाई से भी बोलूंगा, सर्च करके अगर मिल जाएगा तो वीडियो के इसमें डलवा दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उनका कंटेंट, अब ये मत कीजिए आप 80 लेक्चर पढ़ रहे हैं, मत पढ़िए। आपकी है ना प्रीवियस ईयर की एक राकेश यादव की बुक आती है, सिर्फ जीके क्वेश्चन की। जैसे मैंने किरण में आपको बुक बताई ना कि टाइप वाइज आते हैं, वैसे उसमें टॉपिक वाइज है। कैसे? आपने मान लो सेल पढ़ा, तो सेल के ऊपर सारे क्वेश्चन है। टिश्यू पढ़ा, टिश्यू पे सारे क्वेश्चन है। तो आप सारे साइंस वैसे ही पढ़ो, देख लो टॉपिक कौन से आते हैं, जनरली कौन से पूछे जाते हैं, वो टॉपिक उसमें से अच्छे से कर लो। फिर आपका कुछ बाहर नहीं जाएगा। आजकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे आने लगे, तो आप पढ़ो वहां से जाके, कुछ बाहर नहीं आएगा। मेरे पेपर में एक बहुत अच्छा सवाल आता है जिसका नॉर्मली आंसर नहीं पता हो सकता, कुछ पता नहीं क्या था, कुछ क्वेश्चन याद नहीं, पर वो काफी अच्छा सवाल था। वो जनरली इतना इजीली अगर आप साइंस के अच्छे स्टूडेंट नहीं होना 11th में नहीं कर सकते, लेकिन वो मेरा एग्जाम्पल से पढ़ा हुआ था, उस पेपर पे लिखा हुआ था, मैं पढ़ के गया और मुझे सीधा सीधा मिल गया उसका आंसर। तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आराम से। और ये देखिए, जैसे हम शॉर्टकट तलाशने की जनरली कोशिश करते हैं कि यार इतना ज़्यादा कौन पढ़ेगा जीएसई हो, लेकिन ये चीज़ें देखिए, सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट होना ठीक है, एक आज मतलब बहुत इजी नहीं है, वो भी टफ है, लेकिन टॉप रैंक में आने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब आप 100 के अराउंड पहुंचते हैं। और जो लोकेश ने अचीव किया है, लोगों का टारगेट रहता है कि आप लोग अल्टीमेटली कोई ना कोई यूपीएससी की तैयारी करेंगे या कोई बड़ी हायर दूसरी की तैयारी करने वाले हैं, तो उसमें ये हेल्प करेगी ना जीके ऑब्वियसली। और आप एक्चुअली क्या है, जब आप डिटेल में पढ़ते हो ना, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, ऐसा लगता है अरे यार ये भी अच्छा हो, ये भी अच्छा हो, तो आपको पढ़ने का मन करता है। 6-7 घंटे आप पढ़ते रहते हो, आपको पता भी नहीं चलता। तो वो चीजें बहुत जरूरी है। और जो लोग एकदम बिगिनर हैं, सिर्फ नंबर के लिए ना पढ़ें, क्योंकि आपके लिए बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है कि आप क्या पढ़ें क्या छोड़ें। सारा पढ़ें, आप मतलब अपने आप को बिल्ड करने के लिए पढ़ें, ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे इंग्लिश हो, मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है आपको। ये नहीं करना कि यार सिर्फ नंबर, इससे नंबर मिलेगा उससे नहीं मिलेगा। ट्राई टू डेवलप अ वेरी गुड बेसिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट मैथ्स और इंग्लिश में तो बिल्कुल देखो, जीके फिर भी रैंडम हो गया, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश आपको पूरा पार लगाएगी, क्योंकि वेटेज कितना है ये देखो, 50-50 इधर और उधर 200-200, मतलब 500 नंबर आपके सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, सॉरी, मैथ्स इंग्लिश 200, 400 और 500 नंबर आपके अकेले इस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। आपको मैथ्स और इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है,
सिस्टमेटिकली पढ़िए, 1 बाय 1 लगातार। अच्छा, आप डेली सारे सब्जेक्ट टच करते थे, जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस डेली पढ़ते थे? रीजनिंग तो जनरली कोई पढ़ता नहीं है। ओके, देखा जनरली अपनी अच्छी प्री में नंबर आ जाते हैं आराम से। आजकल अच्छी आने लग गई है, तो आप देखेंगे ना सिर्फ 5 या 6 सवाल वैसे हैं जो बदल चुके हैं, नंबर नहीं सॉल्व हो रहे हैं आजकल, 1 आउट 1 आउट और ये सब आने लगे हैं। लेकिन अभी भी 18 सवाल वही हैं जो आप आराम से कर सकते हो, तो उनको करो। और अभी जो प्रीवियस ईयर 3 सालों से चल रहा है 18 के, देखो CGL 18, CGL 19, CGL 20 प्लस जो बीच में CHSL के पेपर होंगे 18-19 के, CPO के पेपर, ये अभी प्रीवियस ईयर के साथ अभी जो ऐसा पैटर्न बदला है ना TCS के बाद से, इनके सारे पेपर कर दीजिए। इनके क्वेश्चन 70% रिपीट होते हैं, इवन रीजनिंग में पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, तो आप वो लगाइए। अगर यूं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, टेक्स्ट बुक का कोर्स खरीदिए। मॉक के लिए सबसे पहले मैं रेकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक, बहुत अच्छा है वो। टेक्स्ट बुक पे उन्होंने सेक्शन वाइज डाल रखा है रीजनिंग, तो वो कीजिए, प्रीवियस ईयर की कीजिए, आराम से हो जाएगी रीजनिंग। ओके, ये रीजनिंग का आलम है। मैथ्स में आपको मैंने बोला टॉपिक वाइज करते रहो, साथ साथ जिनके अच्छी है थोड़ी, पहले जिनको कुछ नहीं आता है आप किरण से शुरू कीजिए और अपना पेशेंस मत तोड़िए। मैंने ये देखा है SSC में लोग अपना पेशेंस तोड़ देते हैं। पेशेंस आपको नहीं तोड़ना, टाइम लगता है, 2-2.5 साल 3 साल मिनिमम पड़ रहा है आज की तारीख में। जब एक पेपर ही कंडक्ट 2 साल में नहीं हो रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि यार मैंने इंजीनियरिंग खत्म किया, जो भी ग्रेजुएशन की 2-3 साल लगा। और बिल्कुल लोग आते हैं मतलब UPSC जी हमारा सपना तो UPSC की तैयारी करना है, इसको हम एक शॉर्टकट मतलब बैकअप बना रहे हैं और जल्दी से सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ जल्दी नहीं होगा। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी रहेगी तो UPSC आपको इससे पहले रिजल्ट दे देगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम लगना ही है, आपकी तैयारी कितनी भी बढ़िया हो, ठीक। तो ये बहुत सारी चीज़ें मांगेगा, उसके साथ पेशेंस और तमाम चीज़ें, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ढेर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि भाई 3 महीने में SSC क्लियर, ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं होना, क्योंकि 3 महीने तो यार फ्री नहीं होगा आपका। जो बच्चे एक्चुअली 3-4 महीने की तैयारी में निकालते हैं ना, वो आपको पता नहीं होगा, पहले से तैयारी कर रहे होंगे, जैसे लोकेश कर रहे थे। हाँ एग्जैक्टली, मेरा तो चलो मैं दिखा सकता हूँ, ग्रेजुएशन के बाद इतने साल हो चुके हैं, 14 पास आउट हूँ। अब मान लो कोई स्टूडेंट 11-12 से उनको पता उनके भैया वगैरह लगे हुए हैं और वो उसी समय से प्रिपरेशन कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो ये ध्यान है कि भाई ग्रेजुएशन खत्म की और बंदा सेलेक्ट हुआ है बहुत अच्छे मार्क्स से, तो वो आपसे पीछे से पहले से तैयारी कर रहा है, तो घबराइए मत। इन सब चीजों से टाइम लगता है, सबको लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे नहीं, आप नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं, पर 1-1.5 साल 2 साल मिनिमम तैयारी चाहिए ही चाहिए। ये मतलब वो तब जब आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट हैं, 14-15 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, तब आप मैं मान लूं तो भी आपको मिनिमम 1.5-2 साल लगेगा प्रिपरेशन में, टाइम लगेगा। टाइम इसलिए भी लगेगा कि एग्जाम का भी बड़ा है ना, प्रोसेस भी बड़ा है काफी, ठीक है, ये चीज है। तो ये थी थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी भी मतलब डेली शेड्यूल से हम भटक जा रहे हैं, एक बार लास्ट में जान लेता हूँ। तो आप रोज सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते थे? नहीं, कभी नहीं। कैसे करते थे? मैथ्स का देखो, मैथ्स तो डेली थोड़ी मिलानी होती है, यहाँ एक आध मॉक दे दे, जैसे प्री का टाइम या मेंस के टाइम में तो मैंने मॉक दे दिया। मेंस में तो सिर्फ मॉक का ही सिस्टम रहता है, टॉपिक किया, एक आध कोई टॉपिक चल रहा है, मॉक अपने जारी रहना चाहिए। भले कम नंबर आ रहा है, 200 में से 140 नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो एक्चुअली 100 सवाल सारे आपके टॉपिक रिवाइज करवा देता है, तो ये करना जरूरी है। इंग्लिश के लिए आप डेली टाइम निकालिए, डेली जरूरी है। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा आपको, रातों रात आपको कम्प्रिहेंशन नॉलेज नहीं आ जाएगी। देखो कई जो हिंदी मीडियम के यहाँ ग्रामीण परिवेश से हैं, उनको दिक्कत आती है कि यार इंग्लिश में बहुत मेहनत कर ली, वो नीतू सिंह वाली बुक रट लेते हैं, बहुत अच्छी बुक है वो, आपका ग्रामेटिकल क्वेश्चन वो कर देगा कवर। व्हाट अबाउट PQRS क्वेश्चन, सेंटेंस जंबल्ड वाले वो क्वेश्चन, व्हाट अबाउट पैसेज एंड क्लोज टेस्ट, इनमें उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, कॉमन एरर में बहुत दिक्कत आएगी। ये सब चीजें तभी रिकवर होंगी जब आप रीडिंग करेंगे। रीडिंग से क्या होता है, कई बार एरर हमें ग्रामेटिकली पता नहीं होती है, लेकिन ये देख के लग जाता है सेंटेंस कि यार इसमें ये गलती होगी, ये है, पता नहीं क्या गलती है, नाउन की, प्रोनाउन की, ये गलती हमें नहीं पता, लेकिन अपन को ये समझ में आ जाता कि हाँ यहाँ इस जगह पे गलत है। तो ये सब चीजें सिर्फ पढ़ने से आती है। और देखिए मतलब अराउंड 100 की रैंक वाला आपसे ये कह रहा है कि मतलब गलती पता नहीं होती, तो ऐसा नहीं कि एनीवन इज परफेक्ट, ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। और ऑब्वियसली हम इंडियन हैं, और अगर हिंदी माध्यम रहा है, हिंदी मीडियम, तो और भी ज़्यादा एक बड़ी हमारे साथ समस्या रहती है इंग्लिश सीखने में। लेकिन हाँ, लगातार आप जब मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली वो रास्ता दिखता है आपको कि यार ये सेंटेंस यहाँ से कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली आपने पढ़ रखा है, वो तो सारे सही करेंगे ही, लेकिन एक एडवांटेज आपको यहाँ रहेगा। दूसरा, मेरे ख्याल से मेंस के पेपर में एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है कॉम्प्रिहेंशन। मतलब आपने कितनी इंग्लिश पढ़ी है, 200 क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ, कितना ग्रामर का, कितना रट लोगे, कितनी वोकैब के क्वेश्चन, वोकैब आदि 3 वो सिनोनिम के आ जाएंगे 5-6, बाकी का क्या, बाकी सारा कॉम्प्रिहेंशन का गेम है बहुत ज्यादा।
वो पैसेज आते हैं 2 या 3, क्लोज टेस्ट आते हैं 2 या 3, मतलब वो एक एक क्वेश्चन आपके 800 वाले लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। तो इसलिए 250 नंबर है आपके। इंग्लिश को और मैथ्स को मजाक में मत लो, अच्छे से पढ़ना है उसको, अच्छे से सिस्टमेटिकली एक एक चीज़, टॉपिक वाइज सब चीज़ें, और मॉक। ठीक है, तो लोकेश, पूरा नाम लोकेश राजस्थ, और CGL 2018 के थ्रू ऑल इंडिया रैंक 54th इन SSC CGL AA पेपर, राइट। CGL 2019 में 695 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, ठीक। एक बार इनसे दोबारा इंटरव्यू हम लेंगे, कब? जब ये PDA ज्वाइन करने वाले इलाहाबाद ज्वाइन कर लेंगे, उससे 1 महीने के अंदर एक बार इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि हाउ द लाइफ हैज़ चेंज्ड। इतने साल जो आप अपनी नौकरी छोड़ के जोधपुर में बैठे हुए थे लाइब्रेरी और घर के बीच में, तो वो जो दौर था और जो आपने त्याग किया, वो आप कैसा, मतलब जो फल है वो कैसा है, ठीक। यहीं पे एंड करता हूँ इसको। थैंक यू एवरीवन।